हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद के सभी एक्सरसाइज सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं बहुपद क्या है, बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद क्या होता है? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की जो घात है वो क्या होती है? एक नेचुरल नंबर, एक प्राकृत संख्या होती है। अब ये चर क्या होते हैं? चर क्या होते हैं? जो x और y होते हैं, यहाँ पे ये क्या होते हैं? चर होते हैं। और जो गिनतियाँ होती हैं, हमारी जो गिनती होती हैं वो क्या होती हैं? अचर होती हैं। तो ये क्या होते हैं? अचर होते हैं। तो ये चर हैं और ये अचर हैं। तो चर और जो है चर की जो घात होती हैं, चर की यहाँ पे जो ऊपर लगती है वो क्या होती है? घात होती हैं। जैसे 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है। तो ये सब क्या होती हैं? इसकी घात होती हैं। तो यहाँ पे ये जो घात होती हैं वो यदि एक प्राकृत संख्या है, क्या है? एक प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या वे होती हैं जो हमारी गिनती होती हैं। गिनती 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक हमारी चलती हैं। तो ये क्या होती हैं? प्राकृत संख्या होती हैं। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है, वही क्या कहलाता है? हमारा बहुपद कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। अब यहाँ पे जो बहुपद हैं वो क्या होते हैं? कई प्रकार के होते हैं। जैसे रैखिक बहुपद भी होता है और यहाँ पे द्विघात बहुपद भी होता है। अब यहाँ पे इसको कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पे अगर बहुपद की जो चर है, बहुपद में जो चर है उसकी जो मैक्सिमम घात होगी, मैक्सिमम का मतलब अधिकतम जो घात होगी, वही उस जो है बहुपद का क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। जैसे अधिकतम घात यदि चर की 2 है तो वो क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा। और यदि अधिकतम घात किसी बहुपद में 1 है तो वो क्या हो जाएगा? एक घातीय बहुपद, जिसे हम रैखिक बहुपद भी क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद भी कहते हैं। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। जैसे 4x+2 है ये। तो यहाँ पे जो x है उसमें जो घात है, x की जो घात है वो क्या है? 1 है। अब यहाँ पे x पे कुछ नहीं है तो उसका मतलब क्या होता है? घात 1 है। जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे घात क्या होती है? 1 होती है। तो x यहाँ पे घात 1 है तो ये क्या हो जाएगा? एक घात का बहुपद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए y है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी ये भी y है। तो लेकिन हमें क्या देखनी है? मैक्सिमम देखनी है, मतलब अधिकतम घात कितनी है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो हमें ये 2 को काउंट करना है, यानी ये द्विघात बहुपद है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 घात का बहुपद यानी द्विघात बहुपद कहलाएगा। तो इस तरीके से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये द्विघात है तो यहाँ पे देखिए द्विघात 2 घात है यहाँ पे। तो और त्रिघात की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे 3 घात का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो आपके लिए इस एक्सरसाइज में सिर्फ द्विघात बहुपद ही हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके सिलेबस में द्विघात बहुपद है। 3 घात है तो त्रिघात हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 की। तो यहाँ पे ये इतना जो है कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। क्या होता है, अचर क्या होता है, और बीजीय व्यंजक भी मैं आपको बता देता हूँ। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? तो बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? बेसिकली जो x और y होते हैं, सॉरी x और जो चर और अचर होते हैं, इनका जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन यानी जो बाइनरी ऑपरेशन होता है, यानी द्विचर संक्रियाएं होती हैं। बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं? जो हमारे गुणा भाग जोड़ घटाव होते हैं वो क्या होते हैं? बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं। मतलब जब चर और अचर का जो है एक साथ बाइनरी ऑपरेशन कराया जाता है, यानी एक साथ होते हैं वो, तो बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। जैसे बीजीय व्यंजक एग्जाम्पल, जैसे x+2 है, ये भी क्या है? चर और अचर का यहाँ पे प्लस ऑपरेशन है। यहाँ पे एडिशन हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो ये क्या है? ये बीजीय व्यंजक ही है। या फिर गुणा 2x भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे गुणा हो रहा है तो ये भी बीजीय व्यंजक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 की। तो 2.1 यहाँ पे देखिए 2.1 यहाँ पे सॉल्व करते हैं।
देखिए प्रश्नावली 2.1। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, देखिए किसी बहुपद में, ये क्या है, किसी बहुपद, बहुपद क्या है, ये पी एक्स दे रखा है, पॉलिनोमियल एक्स, और यहाँ पे ये फंक्शन दे रखा है, फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है पूरा, जिस फंक्शन में ये क्या है, x क्या है, ये एक स्वतंत्र चर है, ये एक क्या है, स्वतंत्र चर है, और ये y क्या है, एक आश्रित चर है। आश्रित मतलब डिपेंडेंट, और ये डिपेंड किस पर है, ये x पर डिपेंड कर रहा है। मतलब x की वैल्यू हम जो रखेंगे वही मान क्या आ जाएगा, y का आएगा। यानी स्वतंत्र का मतलब x का तो हम कुछ भी मान रख सकते हैं, यानी ये स्वतंत्र है, लेकिन y का मान तब ही आएगा जब हम x का मान रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये पूछ रहा है कि जो x की वैल्यू है, मतलब इस जो क्वेश्चंस हैं इसमें x जो एक्सिस है, इस x एक्सिस को जो ये जो लाइन है वो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है। यानी एक बार काटेगी तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, और x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y का मान भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 0 बार काट रही है, लेकिन देख सकते हैं x को कहीं पे भी ये क्रॉस नहीं कर रही है, तो यहाँ पे जो y की जो वैल्यू है वो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो पहले में क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, इसमें देखिए ये जो लाइन है वो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, 1 बार कर रही है। तो 1 बार कर रही है तो यहाँ पे y का जो मान है, y की जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगी। और जो नेक्स्ट है इसमें देखिए 1, 2 और 3 बार कर रही है, तो यहाँ पे y का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो 3 हैं इनको आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, कमेंट में इनके आंसर क्या होंगे। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 की। अब यहाँ से जो आपका मेन क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट होते हैं, इनको हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हुए चलना है। देखिए एक्सरसाइज 2.2 है, इसमें हमें देखिए बहुपद दे रखे हैं जिसमें हमें इनके शून्यक निकालने हैं, शून्यक यानी 0 निकालने हैं। शून्यक किसे कहते हैं, ऐसे मान जिनको रखने पर ये जो समीकरण है, ये जो बहुपद है, इसका मान यदि 0 आ जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, इसके शून्यक होंगे। मतलब ये x है, x का मान यदि हम जो इसका जो मान आ जाएगा उसको हम इसमें रखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, उसको हम जीरोज या शून्यक कहते हैं। अब यहाँ पे इन शून्यकों के जो गुणांक हैं उनके हमें बीच में क्या है, रिलेशन भी बताना है और उसकी जांच भी करनी है। तो अब देखिए हम इसके सभी क्वेश्चन करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे शून्यक निकालने की बेसिकली यहाँ पे 4 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है गुणनखंड विधि का, गुणनखंड विधि होती है, और दूसरी जो विधि होती है वो होती है श्रीधराचार्य होती है, और तीसरी जो होती है वो पूर्ण वर्ग विधि होती है, पूर्ण वर्ग विधि होती है। और जो चौथी विधि होती है वो आपकी होती है यहाँ पे गुणनखंड हो गया, श्रीधराचार्य हो गया, एक वज्र गुणनखंड विधि होती है, वज्र गुणनखंड विधि भी यहाँ पे होती है। सॉरी, यहाँ पे 3 ही विधि होती हैं इसमें, गुणनखंड, श्रीधराचार्य और पूर्ण वर्ग। तो इनमें से हमें गुणनखंड विधि को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे गुणनखंड विधि से। देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर यहाँ पे 2.1 की बात करते हैं। तो ये यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए पहला जो क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 8 दे रखा है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं x² माइनस 2x माइनस 8। ये जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे शून्यक निकालने के लिए इसको हमें शून्य के बराबर लिखना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन है ये, पहले का पहला, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो x² माइनस 2x माइनस 8 है। अब यहाँ पे शून्यक निकालने के लिए इसको पहले शून्य के बराबर लिख लेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें x² का गुणांक और जो अचर है इसको हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ पे देख सकते हैं ये x² का गुणांक का मतलब क्या होता है, जो गुणा में होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें क्या है, 2 चीज़ यहाँ पे देखनी है, एक तो अचर संख्या देखनी है, अचर पद देखना है, और x² का गुणांक देखना है। तो यहाँ पे देखिए x² का गुणांक क्या है, 1 है, मतलब इसके गुणा में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे इसका मतलब 1 हो गया। तो 1 हो गया और 1 दूसरा हो गया 8 हो गया। तो इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 1 का गुणा 8 से करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 8 के हमें क्या करने हैं, 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर, पीछे का जो चिन्ह है उससे देखना है, हमें घटाने पर लाना है,
या जोड़ने पर लाना है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या है, घटाने पर लाना है। तो इसके फैक्टर करेंगे हम, 2 चौके 8 और फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 1, तब तक करेंगे जब तक 1 नहीं आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो 3 हैं, इन संख्याओं को ऐसे सेट करना है कि ये जो क्या है, घटाने पर क्या आ जाए, बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या क्या है, 2 है। तो ऐसे सेट करना है कि घटाने पर 2 आ जाए। तो अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, देखिए 2 दूनी, इसका 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, और 4 में से अगर 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, इसके फैक्टर क्या आ गए, 4 और 2 आ गए। 4 और 2 क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए। अब इनको हमें क्या करना है, सेट करना है। ये जो 3 संख्याएं दे रखी हैं, इनके बीच में हमको क्या करना है, इनको सेट करना है 4 और 2 को। किस तरीके से करेंगे, तो पहली जो संख्या है उसको ऐसे ही लिख लेंगे एज इट इज, और जो ये जो चिन्ह है इसको भी हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब बात करते हैं इन दोनों की। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 4 है, तो 4 को लिखेंगे। अब इसमें क्या है, x के हमें क्या करने हैं, x को हमें क्या करना है, तोड़ना है। तो 2x को हमें तोड़ना है, तो हम कैसे तोड़ेंगे, 4x के रूप में तोड़ लेंगे। और दूसरी संख्या क्या बची, अब 2। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका चिन्ह कैसे लेंगे, इसका चिन्ह हमें क्या करना है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो इस तरीके से दूसरा जो चिन्ह है वो, पहला चिन्ह एज इट इज आएगा और दूसरा चिन्ह इन दोनों को करेंगे। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस, और माइनस प्लस माइनस होता है, और प्लस 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 होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बचा क्या, 2 बच गया, तो 2 को हम ऐसे लिख लेंगे 2x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस, और ये लास्ट वाला भी हम एज इट इज लिख लेंगे बराबर 0। तो पहला और लास्ट वाला एज इट इज, और पहला जो चिन्ह है उसको भी एज इट इज, और बाकी का हम क्या करेंगे, इनको देख के करेंगे। अब क्या करना है, हमें कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब इसमें होता है 2-2 करके, दो संख्याओं में से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। पहले इन दोनों में से कॉमन, फिर इन दोनों में से कॉमन। कॉमन का मतलब होता है ऐसी संख्या जो दोनों में है, और कॉमन हमें वही संख्या लेनी है जो छोटी है। अब देखिए x और x स्क्वायर में छोटा कौन है, x है, मतलब जिसकी जितनी घात होगी वह क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो x स्क्वायर बड़ी है x से, x छोटा है तो x कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे देखिए संख्या, पहले तो हमें क्या है, चर में से कॉमन लिया है। अब संख्या देखते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 और 1 में 1 कॉमन है, तो 1 हम लिखते नहीं हैं यहाँ पे, तो x कॉमन आ गया। तो यहाँ पे पूरी संख्या में क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया। और कॉमन लेने के बाद हमें क्या करना है, भाग देना है। कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग देना। अब हमें क्या है, कॉमन लेने के बाद ऐसे कोष्टक लगाएंगे, और x का हम इन दोनों संख्याओं में क्या करेंगे, भाग देंगे। मतलब x स्क्वायर में x का भाग देंगे, तो इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है। तो जो है भाग देने पर जो है घातें क्या होती हैं, घट जाएंगी। मतलब ऊपर जाएगी तो घात क्या हो जाएगी, गुणा में आ जाएगी, तो गुणा में घात क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो x एक घात से कम हो जाएगी, तो x बचेगा माइनस। अब यहाँ पे देखिए x का भाग इसमें 4x में देंगे, x का, तो x से x कट जाएगा, बचेगा क्या, 4 बचेगा। तो 4 यहाँ पे लिख लेंगे। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो पहले संख्या को देख लेते हैं। 2 और 8 में 2 छोटी है, और x, और यहाँ पे देखिए कॉमन भी वही संख्या लेनी है जो दोनों में है। अगर दोनों में नहीं है तो उसको कॉमन नहीं लेंगे। x यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है, तो x कॉमन नहीं लेंगे। अब फिर दोबारा भाग देंगे, 2 का भाग इसमें देंगे, तो 2x का 2 में भाग देंगे, 2x में 2 का भाग देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 का फिर 8 में देंगे, तो 2 चौके 8, 4 बार जाएगा बराबर 0। और यहाँ पे कॉमन लेने के बाद एक चीज़ हमें ये देखनी है कि अगर ये जो कोष्टक वाली संख्याएं हैं वो सेम आ रही हैं, तो हमने कॉमन क्या है, सही किया है। मतलब यहाँ तक हमने जो स्टेप किए हैं वो बिल्कुल सही हैं। अब क्या है, देखिए फिर वापस से कॉमन लेंगे। वापस से पूरी संख्या में कॉमन क्या आ रहा है, देखिए ये एक संख्या है पूरी और ये दूसरी संख्या है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए x माइनस 4 यहाँ पर भी है इस वाले पद में, और x माइनस 4 इस वाले पद में भी है। तो x माइनस 4 हम कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, वापस से भाग देंगे। कॉमन का मतलब भाग। अब पूरी संख्या यहाँ से लेके यहाँ तक जो संख्या है इसमें x माइनस 4 का भाग देंगे, तो x माइनस 4 से x माइनस 4 पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या, x बचेगा, और ये प्लस वाला ऐसे लिख लेंगे। फिर x माइनस 4 का इसमें भाग देंगे, तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 बच जाएगा बराबर 0 लिख लेंगे।
अब यहाँ पे देखिए x-4 और x+2 बराबर 0। इसका मतलब ये है कि ये पूरी संख्या क्या है, बराबर में 0 है। लेकिन ये एक साथ 0 नहीं हो सकती। अगर ये पूरी संख्या 0 हो जाएगी तो ये पूरा क्या है हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि x या तो x-4 बराबर 0 है, या फिर हो सकता है कि x+2 बराबर 0 है। या तो ये वाला पद 0 हो सकता है, या ये वाला पद 0 हो सकता है। पूरा एक साथ 0 नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखिए पक्षांतर करेंगे, -4 को इधर लेके जाएंगे बराबर से, तो ये +4 हो जाएगा। इस तरीके से 4 आ जाएगा। और दूसरा जो क्या है, x बराबर +2 है, इधर लेके जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा। तो इसके जो शून्यांक हैं वो क्या आ गए, हमारे 0 क्या आ गए, 4 और -2 आ गए। तो ये क्या हैं, इसके 0 हैं। अर्थात इनमें से अगर इन दोनों में से किसी एक मान को हम इन दोनों मान में से 4 रखेंगे तो भी ये 0 आ जाएगा। x का मान -2 रखेंगे तो भी ये संख्या क्या हो जाएगी, पूरी ये बहुपद है क्या, 0 हो जाएगा। तो 0 का मतलब 0 होता है। अब यहाँ पे देखिए इसकी अब हमें क्या करनी है, जांच भी करनी है। अब जांच करने के लिए 2 फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक जो द्विघात बहुपद का जो है हमारा मानक बहुपद क्या होता है। मानक द्विघात बहुपद यानी स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस सी होती है। तो ये अभी जांच से पहले मैं इसको, यह क्या है, ये नोट्स में बता रहा हूँ। तो ये क्या है, ax² प्लस bx प्लस सी। यहाँ पे a क्या है, ये x² का क्या है, गुणांक है, x² का गुणांक है ये। और जो b है वो क्या है, x का गुणांक है, x का गुणांक। तो ये हमें क्या है, क्वेश्चन में नहीं करना है, ये मैं आपको नोट में बता रहा हूँ पहले, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। और c क्या है, ये अचर पद होता है। c क्या होता है, अचर पद, यानी संख्या जो होती है वो अचर पद होती है। तो ये क्या है इसके, ये a b c क्या है, इसके मान हैं ये। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ हमें देखनी है, 2 फॉर्मूले निकलते हैं यहाँ से। एक तो निकलता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है एक तो शून्यक। अब देखिए ये जो शून्यक हैं इसमें हम क्या करेंगे, एक को हम अल्फ़ा मान लेंगे और एक को क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे। तो एक तो है अल्फ़ा और एक है बीटा। अब यहाँ पे देखिए शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/a, यानी शून्यकों का जो योग होता है वो -b/a होता है। और b का मैंने बता दिया है कि b का क्या होता है, x का गुणांक होता है। b क्या होता है, x का गुणांक। जैसे यहाँ पे x है ये, तो इसका गुणांक क्या है, -2 है। जैसे ये क्या है, x है ये, तो x का गुणांक क्या है, -2 है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, ये देखना है। और दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है। दूसरा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a, यानी c क्या होता है, अचर पद, और a होता है x² का गुणांक। तो ये हमें क्या है, नोट में आपको अलग से इसको लिखना है। अब यहाँ पे देखिए जांच पे आते हैं। अब यहाँ पे इसकी जांच करते हैं। जांच कैसे करनी है, तो जांच के लिए हम क्या करेंगे, एक तरफ तो हम लिखेंगे शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो जांच में यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, यानी अल्फ़ा क्या है हमारा 4 है प्लस, और बीटा क्या है -2 है, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस। b क्या होता है हमारा, b होता है x का गुणांक। अब यहाँ पे सबसे ऊपर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें देखना है कि x का गुणांक क्या है, मतलब x के गुणा में क्या है। तो -2 है, चिन्ह सहित हमें क्या करना है, ये लिखना है। तो -2 लिख लेंगे। और a क्या होता है, x² का गुणांक, और x² का गुणांक क्या है, यहाँ पे 1 है। देखिए कुछ भी नहीं होता है तो 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 4 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 2 हो जाएगा। इसके बाद ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 2/1। अब देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 1 का भाग 2 में देंगे तो 2। तो जांच का मतलब है कि अगर LHS और RHS अगर बराबर आ रहे हैं तो हमारा जो शून्यकों का योग है वो बिल्कुल सही है।
और दूसरी साइड में हमें लिखना है शून्यकों का गुणा। मतलब इन दोनों से ही हमें इसकी क्या करनी है, जांच करनी है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। अब हमें क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल करना है। तो अल्फ इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी बटे ए होता है, यानी 4 गुणा माइनस का 2। और सी क्या होता है, अचर पद होता है, और अचर पद क्या है यहाँ पे इस बहुपद में, माइनस का 8 है। तो अचर पद क्या है, माइनस का 8 लिख लेंगे बटे, और एक्स का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, देखिए ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। 4 दूनी 8 हो जाएगा और माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस का 8 हो गया बराबर, और ऐसे ही 1 का भाग माइनस 8 में देंगे तो माइनस का 8। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे जांच में प्रूफ हो जाएंगे कि ये हमारा जो शून्यक निकले हैं इसके x बराबर 4 और x बराबर -2 ये क्या है, बिल्कुल सही हैं, क्योंकि हमारी जो शून्यकों के गुणनफल और योगफल क्या आए हैं, समान आए हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो ये क्या है, बहुपद दे रखा है, इसके भी शून्यक निकालने हैं और इसकी जांच करनी है। अब कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले शून्यक निकालने के लिए इसको शून्य के बराबर लिख लेंगे, यानी ये क्या बना दिया हमने बहुपद से, अब ये क्या बन गया, एक समीकरण बन गया। समीकरण में बराबर का निशान होता है, उसको समीकरण कहते हैं। और बहुपद कब बनेगा, जब इसमें बराबर के निशान को हटा देंगे। तो इस तरीके से ये होता है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, अब यहाँ पे एक्स नहीं है, एस है। तो ये कोई भी चर राशि हो सकती है, ए बी सी डी जो भी होती हैं हमारी, इसमें एस है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4 है, तो 4 लिख लेंगे, और एक क्या है, अचर पद। एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद के गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 4 के हमें क्या करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर, अब की बार क्या करना है, जोड़ने पर लाना है 4। ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर 4 आए। तो करके देखेंगे, देखिए 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो देखिए 2 और 2 हुए हैं, तो दोनों को जोड़ने पर क्या आ गया, 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये फैक्टर हो गए। तो एक तो 2 हो गया और दूसरा भी क्या हो गया, 2 हो गया। अब इनको क्या करना है, जमाना है, सेट करना है। तो पहले संख्या को हम ऐसे ही लिख लेंगे एज इट इज 4s स्क्वायर, और पहले चिन्ह को भी हम ऐसे ही लिख लेंगे 4s स्क्वायर माइनस 4। अब इसमें पहली संख्या कौन सी है, अब ये दोनों एक जैसी हैं, बड़ी छोटी कोई भी नहीं है। तो 2 और s है, ये s का बहुपद, s का जो है संख्या है, तो s लगा लेंगे इसमें। और अब दूसरी जो चिन्ह है उसको क्या करेंगे, माइनस प्लस से करेंगे। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। और इसमें भी क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा। और लास्ट की संख्या को भी एज इट इज लिख लेंगे बराबर 0। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे इन दोनों में से और इन दोनों में से। अब देखिए 4 और 2 में छोटा कौन है, 2 है। s और s स्क्वायर में छोटा कौन है, s है। कॉमन का मतलब भाग होता है, तो भाग देंगे। अब 2s स्क्वायर का 4s स्क्वायर में भाग देंगे तो s, एक s से एक s कट जाएगा, और 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, और एक s कट जाएगा तो 2s बचेगा माइनस, और 2s से 2s में भाग देंगे, यानी एक जैसी संख्या का एक जैसी संख्या में भाग देते हैं तो हमेशा एक बार जाता है। जैसे 4 का 4 में देंगे तो एक बार जाएगा, 5 का 5 में देंगे तो एक बार जाएगा, तो 2s का 2s में देंगे तो एक बार जाएगा। अब माइनस के, अब माइनस का, अब देखिए अब क्या कॉमन लेंगे। अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे नहीं है, और s कॉमन लेंगे तो यहाँ पे नहीं है। और यदि कोई भी कॉमन नहीं आता है, कोई भी संख्या कॉमन नहीं आती है जब भी, तो हम क्या करते हैं, एक कॉमन लेते हैं। जब किसी में कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो वहाँ पे एक कॉमन आता है। अब एक का भाग किसी भी संख्या में देते हैं तो एज इट इज वो संख्या आ जाती है। तो -1 का भाग देंगे तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और 2s में देंगे तो 2s आ जाएगा। अब माइनस का प्लस में देंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, और 1 का देंगे तो 1 आ जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए दोबारा कॉमन लेंगे, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 दोनों जगह है, तो 2s माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, और भाग देंगे तो देखिए 2s माइनस 1 से 2s माइनस 1 कट जाएगा, क्या बचेगा, 2s बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, इसमें भी 2s माइनस 1 कट जाएगा, -1 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए 2s माइनस 1, अब यहाँ पे ये पूरा एक साथ 0 नहीं हो सकता, या तो 2s माइनस 1 बराबर 0 हो सकता है, या फिर 2s माइनस 1 बराबर 0 हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए
1 को हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। और ये एस है, हमें क्या करना है, एस की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए जो गुणा में होती है वो संख्या कहाँ पे आती है, भाग में आ जाती है। तो भाग में आ जाएगी, 1/2 आ जाएगा। ये जो गुणा की संख्या है वो नीचे आ जाएगी भाग में। अब ऐसे ही यहाँ पे या ये सेम संख्या है तो ये वापस से ऐसे ही आ जाएगा 2s बराबर। तो s बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। तो यहाँ पे दोनों का मान क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक को मान लेंगे अल्फ़ा और दूसरे को मान लेंगे बीटा। अब यहाँ पे पहले तो शून्यकों का योग, अब जांच करते हैं। तो यहाँ पे समझाने में यहाँ पे टाइम लगता है, लेकिन सवाल सब जब सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगी। अब देखिए जांच में पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। तो -b/a यानी अल्फ़ा क्या है यहाँ पे 1/2 है और बीटा क्या है 1/2 है, बराबर माइनस b क्या होता है, x का गुणांक होता है, x यानी s, और s का गुणांक क्या है -4 है। तो -4 लिख लेंगे बटे a क्या होता है x² का गुणांक, यहाँ पे क्या है 4 है, x² का गुणांक क्या है 4 है। अब देखिए आधा और आधा क्या होता है 1 होता है, और ऐसे ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 बार जाएगा, तो ये बराबर आ गए। ऐसे ही यहाँ पे अब क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कर लेंगे, यानी इनका गुणनफल भी चेक करेंगे। तो गुणनफल क्या होता है, c/a होता है। अब देखिए अल्फ़ा क्या है 1/2 गुणा 1/2। अब यहाँ पे c क्या होता है अचर पद, अचर क्या है यहाँ पे 1 है, तो 1, और a क्या है यहाँ पे x² का गुणांक यानी 4, 1/4 हो गया। अब देखिए 1 का गुणा 1 से, गुणा में क्या करते हैं, गुणा में क्या है ऊपर से ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा करते हैं। तो 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, और 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4। तो 1/4 बराबर 1/4। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे, क्या हो गए, ये इक्वल हो गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये वाला है, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे 6x² - 3 - 7x है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज यहाँ पे कर दिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इस सवाल को घुमा दिया है। अब देखिए जो मानक जो द्विघात बहुपद होता है उसकी जो फॉर्म होती है, उसका जो रूप होता है वो किस तरीके का होता है, ax² + bx + c होता है। इस तरीके से इसकी जो होती है फॉर्म होती है, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी घात, उसके बाद सबसे उससे छोटी, और लास्ट में आता है अचर पद। लेकिन इसमें क्या है, अचर पद बीच में दे रखा है, तो इसको हमें इस तरीके से हमें पहले सेट करना होगा, तभी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी घात आ जाएगी, यानी x की घात 2 आएगी। अब यहाँ पे x की घात 1 आएगी, यानी -7x आएगा। तो -7x को लिख लेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे -3। अब बराबर में क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब वही सेम पैटर्न, x² का गुणांक और अचर पद का गुणांक, इन दोनों के क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, 6 × 18 आ जाएगा। अब 18 के हमें क्या करने हैं, 18 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पर क्या आना चाहिए, घटाने पर देखिए माइनस का चिन्ह है तो घटाने पर 7 आना चाहिए। अब देखिए घटाना, इसके फैक्टर कर लो, 2 × 18 आ जाएगा। अब देखिए 3 का भाग देंगे, 3 × 9, फिर 3 का देंगे तो 1। अब देखिए 3 दूनी 6, और 6 में से 3 घटाएंगे तो 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आएगा। इस तरीके से नहीं हो रहा है। अब देखिए इन दोनों का गुणा कीजिए, 3 × 9, और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, यानी 9 और 2 करने पर क्या हो रहा है, हमारा जो 7 है वो मिल रहा है। मतलब फैक्टर क्या होंगे, 9 और 2 होंगे। अब इनको वही सेट करना है। तो 6x² माइनस बड़ी संख्या 9 है तो 9x लिख लेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस के 2x लिख लेंगे, और लास्ट वाला एज इट इज लिख लेंगे बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे। अब देखिए 6 और 9 में कॉमन क्या है, तो 6 और 9 में कॉमन क्या है, मतलब ऐसी संख्या जो 6 और 9 दोनों से क्या होती है, भाग जा रहा है। दोनों में भाग किसका जा रहा है, 3 का जा रहा है। तो कॉमन क्या आ जाएगा, 6 और 9 में 3 आ जाएगा। और x² और x में कौन कॉमन है, x है, x ही छोटा है, तो x कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन का मतलब भाग है, तो भाग देंगे 3x का 6x² में, तो 3 दूनी 6x, 6 हो जाएगा, और x का x² में देंगे तो x हो जाएगा। माइनस के फिर दोबारा देंगे तो 3 × 9, और x से x कट जाएगा,
प्लस के, अब देखिए 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ नहीं है, 3 लेंगे तो यहाँ नहीं है, x लेंगे तो यहाँ नहीं है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आएगा। और 1 का जब भी भाग देते हैं तो वही संख्या वापस से आ जाती है, बराबर 0 हो जाएगा। अब वापस से देखिए ये सेम सेम आ रहे हैं तो इनको कॉमन ले लेंगे -3। अब बचेगा क्या, यहाँ पे देखिए इसमें भाग देंगे तो ये 2x - 3 कट जाएगा, बचेगा क्या 3x बचेगा, प्लस क्या बचेगा यहाँ पे ये कट जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, बराबर 0। अब देखिए इसको अलग अलग कर लेंगे, 2x - 3 बराबर 0 या फिर 3x + 1 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए इसका जो मान है वो निकालेंगे तो 2x बराबर, इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और x का मान निकालेंगे तो यहाँ पे गुणा की संख्या क्या हो जाएगी, भाग में आ जाएगी, तो 3/2 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे तो ये -1 हो जाएगा, और x का मान निकालेंगे तो -1/3 हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो ये दोनों मान निकल गए, इसमें एक को अल्फ़ा मान लो और एक को बीटा मान लो। अब देखिए पहले हम अब जांच करेंगे वापस से, तो जांच में पहले क्या करेंगे, हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे जिसका फॉर्मूला होता है -b/a। अल्फ़ा क्या है 3/2 प्लस, और बीटा क्या है -1/3, -1/3 हो जाएगा, बराबर माइनस का b क्या होता है x का गुणांक, और x का गुणांक क्या है इसमें देखिए x के गुणा में क्या है -7 है, तो -7 लिख लेंगे। और दूसरा क्या है a क्या होता है x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है 6 है, तो 6 लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1/3। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 7 और बटे में 6। अब इसको देखिए एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो 3 और 2 में एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा। अब 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9। मतलब कैसे करते हैं, इस नीचे वाले का तो भाग देते हैं और जो संख्या आती है उससे गुणा करते हैं। तो 2 का 6 में देंगे 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा। ऐसे ही 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 बार जाएगा। देखिए 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, बराबर 7/6। ये तो सॉल्व हो गया। अब देखिए 9 में से 2 घटाएंगे तो 7/6, और बराबर में भी क्या आ जाएगा 7/6 आ जाएगा। तो ये बराबर हो गए। ऐसे ही इसको हम गुणनफल से भी हम सिद्ध करेंगे, तो अल्फ़ा गुणा बीटा हो जाएगा ये, और ये होता है c/a। अल्फ़ा क्या है हमारा, अल्फ़ा है हमारा देखिए 3/2, और बीटा क्या है -1/3, बराबर c क्या है हमारा अचर पद, और अचर क्या है हमारा -3 है। अचर क्या है हमारा -3 है, तो -3 को लिख लेंगे, बटे a क्या है 6 है, तो देखिए ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे तो -3, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये भी क्या है -3/6, तो ये भी बराबर आ गया। इसको काट भी सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी -1/2 आ गया ये, -1/2, और ये भी क्या है कट जाएगा, देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये भी -1/2 आ गया। तो ये दोनों भी क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इस तरीके से ये भी क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 4u² + 8u। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, अचर पद और x² के गुणांक का गुणा करते हैं, लेकिन इसमें तो अचर पद है ही नहीं, तो ये क्या है, हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट ही हम इसमें कॉमन ले लेंगे। अब इसमें डायरेक्ट कॉमन लेंगे क्योंकि फैक्टर तो करेंगे नहीं, फैक्टर करने के लिए अचर पद नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 4 और 8 में कॉमन क्या है 4 है, और u² में कॉमन क्या है u है, तो 4u कॉमन आ जाएगा, और कॉमन का मतलब भाग है तो भाग देंगे, 4 से 4 और u से u कट जाएगा, 1 u बचेगा, प्लस ऐसे ही देखिए 4 दूनी 8 और u से u कट जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए या तो देखिए ये 0 है, अब इसको अलग अलग कर लेंगे, 4u बराबर 0 या u + 2 बराबर 0। तो यहाँ से u बराबर देखिए 4 के 0 में आ जाएगा, ये 4 बटे में आ जाएगा। ऐसे ही u बराबर इसको इधर लेके आएंगे तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे u बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि 4 में 0, 4 से 0 में भाग देंगे तो 0 ही आएगा। और यहाँ पे जो u का मान है वो क्या आ जाएगा -2।
तो इसके जो शून्यांक हैं वो एक तो अल्फ़ा बराबर 0 और एक बीटा बराबर -2 आ गया। अब इसके वही हम क्या करेंगे, इसके जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए हम वही अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के बी बटे ए। तो माइनस के बी बटे ए यानी 0 प्लस माइनस का 2 और माइनस के बी कितना है, यानी बी क्या होता है x का गुणांक, और x का गुणांक क्या है 8 है, माइनस का 8 हो जाएगा। और a क्या होता है x स्क्वायर का गुणांक यानी 4 हो जाएगा। देखिए 0 हट जाएगा, 0 को जोड़ो या घटाओ, हट जाएगा ये, तो माइनस का 2 बच गया। और ये क्या है 4 दूनी 8, 4 का भाग 8 में देंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 4 का भाग यहाँ पे 8 में देंगे तो 4 दूनी 8 बच जाएगा। तो ये सिद्ध हो गया। ऐसे ही दूसरा हम क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे। तो सी बटे ए हो जाएगा। अल्फ़ा क्या है हमारा 0 है और बीटा क्या है माइनस का 2 है। अब देखिए सी क्या होता है अचर पद, लेकिन इसमें अचर पद तो है ही नहीं, अचर पद तो है ही नहीं, तो 0 लिखेंगे। और ए क्या है हमारा 4 है। अब देखिए 0 का गुणा किसी से भी करते हैं तो 0 आता है, और भाग देते हैं 0 में तो भी 0 ही आता है। तो इस तरीके से ये भी हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो t² - 15 है। t हो या x हो, x² - 15 एक ही बात है। अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ना तो इसमें x जो है x है, तो ये भी क्या हो जाएगा अलग तरीके से सॉल्व होगा। अब इसमें कॉमन भी कुछ नहीं है तो कॉमन नहीं लेंगे। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका हम क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे। तो t² यानी 15 को हम इधर ले जाएंगे बराबर के, तो ये प्लस का हो जाएगा। और अब देखिए स्क्वायर हटाएंगे, किसी भी चर या अचर किसी भी चर संख्या से स्क्वायर हटाते हैं तो जो स्क्वायर है वो सामने क्या हो जाता है, सामने वाली जो संख्या है उस पर रूट के रूप में क्या हो जाता है, लग जाता है। तो स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाली संख्या रूट में आ जाती है, और जो स्क्वायर होता है वो प्लस माइनस के रूप में आता है, यानी प्लस और माइनस दोनों। इसका मतलब हो गया t का मान या तो देखिए रूट के 15 यानी प्लस का, और एक t का मान क्या हो जाएगा, t बराबर माइनस के √15। तो दो मान आ गए इसके, तो t का मान √15 और t का मान माइनस के √15। अब यहाँ पे देखिए इसकी जांच करेंगे हम, तो जांच कैसे करेंगे इसकी, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b बटे a होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना है √15 और बीटा क्या है, इसमें एक को तो अल्फ़ा मान लेंगे हम और एक को क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे। तो √15 और प्लस के माइनस के √15 यानी ये माइनस का हो जाएगा बराबर माइनस के b तो इसमें है ही नहीं, यानी x का गुणांक तो है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा। और a क्या है, x² का गुणांक 1 है तो 1 लिख लेंगे। अब देखिए ये क्या हो जाएगा √15 और माइनस हो जाएगा √15, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो √15 में से √15 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और इसमें भी भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर 0 हो गया ये। अब दूसरा जो मान है वो है हमारा गुणनफल का, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल मैं नीचे कर देता हूँ, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c बटे a। अल्फ़ा क्या है √15 है और बीटा क्या है √15 माइनस का। अब देखिए इसमें क्या है यहाँ पे, और बराबर c क्या है हमारा अचर पद, अचर क्या है -15 है, अचर क्या है देखिए -15 है तो -15 लिख लेंगे, बटे x² का गुणांक क्या है यहाँ पे 1 है तो 1 लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए आगे मैं सॉल्व करता हूँ इसको, √15 का गुणा √15। अब देखिए जब भी रूट में एक जैसी संख्याएं होती हैं, जैसे √2 का गुणा √2 से ही करते हैं तो रूट क्या होता है, हट जाता है और वो संख्या वापस से लिख देते हैं। तो रूट हट जाएगा तो 15 आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, और बराबर में क्या है भाग देंगे तो माइनस का 15। तो एक जैसी संख्या से रूट का गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है और उस संख्या को वापस से लिख देते हैं। तो इस तरीके से ये भी क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² - x - 4
बराबर 0। अब यहाँ पे इसके भी शून्य निकालने हैं, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद का गुणा कर लेंगे, तो 4 तिया 12 हो जाएगा। और 12 के हमें वापस से फैक्टर करने हैं, तो 12 के फैक्टर करके देखते हैं। 2 छिक्की 12, फिर 2 से करेंगे 3 बार और 3 से करेंगे 1 बार। अब हम ऐसे चेक करना है कि घटाने पर 1 आ जाए, मतलब 12 के फैक्टर को इस तरीके से सेट करना है कि घटाने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो 1 हो जाएगा ये 1x। अब यहाँ पे देखिए कैसे सेट करें, तो देखिए 2 दूनी 4 और 4 में से 3 घटाते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। तो क्या हो गया, पहला जो फैक्टर है वो 4 हो जाएगा और दूसरा फैक्टर 3 हो जाएगा। तो 4 और 3 हो गए। अब इनको वापस से सेट करना है, तो 3x² एज इट इज लिख लेंगे, इस चिन्ह को भी एज इट इज लिख लेंगे। बड़ा कौन सा है, 4 है, तो 4x और माइनस माइनस प्लस का 3x और माइनस का 4 एज इट इज हो जाएगा। वापस से कॉमन लेंगे, 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन x और x² में x कॉमन है। कॉमन का मतलब भाग है, तो भाग देंगे। x से x कट जाएगा तो 3x बचेगा, क्योंकि 3 तो है ही नहीं, तो यहाँ पे 3 को एज इट इज लिखेंगे। और 1x से 1x कट जाएगा माइनस के, x से x कट जाएगा, 4 बचेगा प्लस। अब देखिए 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ नहीं है, 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ नहीं है, x कॉमन लेंगे तो यहाँ नहीं है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन आ जाएगा। और 1 का भाग देते हैं तो वही संख्या एज इट इज आ जाती है। अब देखिए 3x - 4 वापस से कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, x + 1 बचेगा बराबर 0। तो 3x - 4 बराबर 0 हो जाएगा, या x + 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब 3x बराबर इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और गुणा वाली संख्या क्या हो जाएगी, भाग में चली जाएगी। ऐसे ही ये x बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा माइनस का। तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। इसमें पहला अल्फ़ा और दूसरा बीटा हो जाएगा। अब देखिए जांच करते हैं, इसकी जांच करेंगे तो सबसे पहले अल्फ़ा + बीटा बराबर माइनस का b/a। अल्फ़ा क्या है यहाँ पे 4/3 है, प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा बराबर माइनस के b क्या है यहाँ पे x का गुणांक, x का गुणांक क्या है, 1 है, तो 1 लिख लेंगे। a क्या है, x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है, 3 है, तो 3 लिख लेंगे। अब देखिए 4/3 और प्लस माइनस माइनस का 1 हो जाएगा। एलसीएम लेने के लिए इसके बटे में 1 लगा देंगे, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3 हो जाएगा। एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 4 से करेंगे तो 4। ऐसे ही 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 बार जाएगा। माइनस का 1/3 बराबर में चल रहा है, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1/1 बचेगा और 3 नीचे है। 4 में से 3 घटाएंगे तो 3 3 एकम 3, 1 चौके 4, तो ये प्लस माइनस 4/3, ये माइनस का। और देखिए ये तो यहाँ पे सूत्र का माइनस है ना, और ये माइनस का पहले से ही है, ये प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो प्लस का 1/3 और यहाँ पे भी 1/3 बचेगा, तो ये सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से हम दूसरा जो है जांच करेंगे, अल्फ़ा गुणा बीटा करेंगे, तो ये c/a हो जाएगा। अल्फ़ा क्या है, 4/3 है, बीटा क्या है, माइनस का 1 है। c क्या है, अचर पद, और अचर पद क्या है यहाँ पे, माइनस का 4 है, तो माइनस के 4 को लिख लेंगे, माइनस का 4/x² का गुणांक क्या है, 3 है, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, माइनस का बाहर आ जाएगा, माइनस 4 एकम 4/3 बराबर माइनस के 4/3। तो ये भी क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा। इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यकों के जो गुणनफल और योगफल हैं वो पहले ही दे रखे हैं। हम तो यहाँ पे शून्यकों के योग और गुणनफल निकाल रहे थे ऊपर, लेकिन अब क्या है, पहले ही ये क्या है, शून्यकों के गुणनफल और योगफल दे रखे हैं, और इनकी मदद से हमें क्या है, ऐसे बहुपद हमें क्या है, बनाने हैं। अब इसके लिए एक फार्मूला है, वो आपको ध्यान रखना है। इस फार्मूले को मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, दूसरे क्वेश्चनों के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला है, वो आपको ध्यान रखना है। फार्मूला क्या है, शून्यकों का जो हमें बहुपद निकालना है उसमें फार्मूला क्या काम आएगा, वो ये है x² माइनस शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा गुणा में क्या है, x है, और
प्लस क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी और बराबर में क्या है 0। तो फॉर्मूला क्या है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो इस तरीके से चिन्ह भी याद रखने हैं आपको, प्लस माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। अब पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए शून्यकों का जो योग है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा है वो क्या दे रखा है, यहाँ पे 1/4 दे रखा है। और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा है वो क्या दे रखा है, माइनस का 1 दे रखा है। यानी पहले ही उसने सवाल में बोल दिया है कि जो शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः का मतलब होता है शून्यकों का योग ये है और गुणनफल क्या है ये है। तो शून्यकों का योग और गुणनफल पहले ही दे रखे हैं। अब यहाँ पे इससे हमें क्या करना है, मान निकालना है। तो अब देखिए वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख लेंगे माइनस शून्यकों का योग कितना दे रखा है 1/4 दे रखा है और गुणा में क्या है एक्स है प्लस, और ये क्या है शून्यकों का गुणनफल क्या दे रखा है माइनस का 1 दे रखा है। अब देखिए जब भी बटे में संख्या होती है तो हमें क्या है इसका एलसीएम लेके सॉल्व करना है, बराबर 0 है इसमें। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का गुणा 1 से करेंगे तो x/4 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखिए जिसके बटे में कुछ भी नहीं है उसके बटे में 1 लगा लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, सबके बटे में क्या है 1 लगा देंगे। तो पूरे का एलसीएम ले लेंगे, बराबर से इधर है उसका भी हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसमें देखिए 4 1 1, 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखिए 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 बार जाएगा और x का गुणा 4 में करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 का भाग 4 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 से गुणा करेंगे x का तो x हो जाएगा, माइनस 1 चौके 4 माइनस के 4 बराबर क्या हो जाएगा 1 चौके 4, 0 से करेंगे तो 0। अब देखिए पूरे का एलसीएम लेते हैं एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड का, तो जो नीचे वाली जो संख्या है वो क्या हो जाती है हट जाती है। तो बचेगा क्या हमारा, तो यहाँ पे जो बचेगा वो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। तो यही क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब बहुपद पूछेगा तो इस बराबर 0 को हटा दो और समीकरण पूछेगा तो बराबर में 0 लगा दो, एक ही बात है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा दूसरा वाला, तो दूसरा वाला जो क्वेश्चन है उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है हमारा √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा जो दे रखा है वो है हमारा 1/3। तो सेम फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूले में रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है √2 एक्स, और ये हो जाएगा प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 1/3 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम आगे एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर ऐसे ही लिख लो तो भी एक ही बात है। इसके बाद जो तीसरा सवाल है, तीसरा जो है आपका ये है, इसमें दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर तो दे रखा है 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दे रखा है आपका √5। तो वही फॉर्मूला लगाना है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना दे रखा है 0 इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दे रखा है √5 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 का गुणा एक्स से करेंगे तो ये पूरा 0 हट जाएगा, माइनस 0 क्या है हट जाएगा, तो बचेगा क्या बचेगा √5 बचेगा बराबर 0। तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका चौथा वाला, तो चौथे में क्या दे रखा है 1 1 दे रखे हैं, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर भी 1 दे रखा है और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर भी क्या दे रखा है 1 दे रखा है। तो यहाँ पे वही फार्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दे रखा है 1 दे रखा है इंटू एक्स और अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे रखा है अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दे रखा है 1 ही दे रखा है बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पांचवा,
तो इसमें देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दे रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दे रखा है प्लस का 1/4। तो एक माइनस का 1/4 है और एक है प्लस का 1/4। तो इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स यानी माइनस का 1/4 x हो जाएगा और ये प्लस का क्या हो जाएगा 1/4 बराबर 0 हो जाएगा। तो इसको देखिए x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और x ऊपर आ जाएगा तो x/4 हो जाएगा प्लस का और प्लस के 1/4 बराबर 0। वही एलसीएम ले लेंगे सभी के बटे में 1 लगा के, तो यहाँ पे 4 एलसीएम आ जाएगा इसमें भी। तो 1 चौके 4 तो 4x² हो जाएगा प्लस 4 एकम 4 यानी x बचेगा प्लस 4 एकम 4 यानी 1 बचेगा, 1 चौके 4 यानी 0। तो ये नीचे का 4 हट जाएगा, बचेगा क्या हमारा जो समीकरण है वो क्या बचेगा 4x² प्लस x प्लस 1। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। इस जो एक्सरसाइज है उसका लास्ट जो सवाल है वो भी देख लेते हैं। तो लास्ट सवाल सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है, ये 6वां सवाल है ये। इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है 4 और जो अल्फ़ा इंटू बीटा है वो क्या दे रखा है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है 1। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दे रखा है 4 और गुणा में क्या है x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दे रखा है 1। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, बराबर में 0 भी लिख सकते हैं। तो यही इस तरीके से हमें क्या है ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इस एक्सरसाइज नंबर 2 के हमने सभी क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपको इसके सभी क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं और कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।